चार राज्यों की सेक्युलर पार्टियों ने जो है एक साथ एआईएमआईएम के सामने घुटने टेक दिए हैं और एआईएमआईएम ने इन चार राज्यों की सेक्युलर पार्टियों की एक साथ नींद हराम कर दी है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो रहा है इन चारों राज्यों में और एआईएमआईएम भी मैदान में है। बहुत ही मज़ेदार समीकरण हो गया है दोस्तों। और एआईएमआईएम के सामने अब एक ही ऑप्शन है कि या तो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करो या फिर एआईएमआईएम से खौफ खाओ और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ। कैसे एक एक करके बातें करते हैं दोस्तों। पहले हम बात करेंगे बिहार की। बिहार के अंदर जो है एआईएमआईएम लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं महागठबंधन के, खास करके आरजेडी के। गोपालगंज के अंदर जो है वहाँ पर एआईएमआईएम ने किस तरीके से धोया आरजेडी को, ये सबके सामने है। इसके बाद जो है पटना यूनिवर्सिटी में पहली बार छात्र संघ के अंदर एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारा, सबा कुतुब को वहाँ पर उम्मीदवार बनाया और इससे आरजेडी में और भी ज़्यादा वहशत तारी हो गया और भी ज़्यादा आरजेडी को परेशानी होने लगी। 19 नवंबर को वहाँ पर चुनाव है। इसके बाद कुढ़नी उपचुनाव की अगर हम बात करें बिहार के अंदर, वहाँ पर भी वहाँ तो एमआईएम से इतना खौफ खाया कि वहाँ से अपना उम्मीदवार ही इन्होंने हटा लिया और अपने उम्मीदवार की जगह पर जो है इन्होंने जदयू को उम्मीदवार बनाया है। कुढ़नी विधानसभा के अंदर हम आपको बता दें कि वहाँ पर उपचुनाव होने वाला है और वहाँ पर दिसंबर के अंदर ही उपचुनाव होगा और वहाँ पर जो है एमआईएम भी अपना उम्मीदवार उतार रही है, जिसकी वजह से आरजेडी खासा परेशानी नज़र आ रहे हैं। आरजेडी वाले, जदयू वाले, महागठबंधन वाले जो है वो लगातार हमला पे हमला कर रहे हैं कि एआईएमआईएम पार्टी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, बीजेपी की हिस्सा है, बीजेपी की बी टीम है। और एआईएमआईएम वाले ये लगातार कह रहे हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, ना मुझे बीजेपी से मतलब है, ना मुझे आरजेडी से मतलब है, ना मुझे किसी और से, क्योंकि इन सब ने जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान ही पहुँचाया है। मुसलमानों की सियासी रहनुमाई करने के लिए कभी भी इन्होंने जो है इंक्रेज नहीं किया है, ना ही कभी फ़ायदा पहुंचाया है। खैर, ये तो था बिहार दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम लोग दिल्ली। दिल्ली के अंदर भी दिसंबर के अंदर एमसीडी चुनाव है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही, और वहाँ पर दिसंबर के अंदर ही जो है रिजल्ट भी है। दिसंबर में ही पता चल जाएगा कि इनका मेयर हैगा कि कौन जो है दिल्ली पर राज करेंगे। हम आपको बता दें कि केजरीवाल को ये उम्मीद भी नहीं होगा कि किस तरीके से एआईएमआईएम उनकी नींद जो है वो हराम कर सकेंगे। अब एआईएमआईएम ने एक और दाव चला है और वो ये है कि दोस्तों एआईएमआईएम पार्टी ने जो है वहाँ पर गठबंधन कर लिया है और पहले जो सिर्फ मुस्लिम वोटों के बल पे जो चुनाव लड़ना चाहती थी या जो लोग कह रहे थे, अब वहाँ पर मुस्लिम नहीं बल्कि मुस्लिम दलित का कम्बिनेशन और समीकरण साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि एएसपी यानी आज़ाद समाजवादी पार्टी के साथ जो है एआईएमआईएम ने गठबंधन कर लिया है और 100 वार्ड पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर सीट की अगर बात की जाए तो 68 सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर जो है वो एएसपी चुनाव लड़ेगी। जहाँ जहाँ पर मजबूत है वहाँ पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी। इसे अभी हाल ही में जो है रात में ही जो है एमआईएम ने जो है एक तीसरी लिस्ट भी वहाँ पर जारी कर लिया है। इससे पहले 2 लिस्ट जारी किया था। श्रीमती नाजरा परवीन जो है वो यानी कैसर इमाम सिद्दीकी 189 जाकिर नगर से इनको उम्मीदवार बनाया है और उबैद खान 79 बल्ली मारान से जो है इनको उम्मीदवार बनाया है। आपको पता होगा इससे पहले ही मैंने 2 लिस्ट या 2 कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो पहले ही आपको बता दिया था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि केजरीवाल ने ये सोचा नहीं था कि इतना क्रेज़ लोगों में होगा, इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी लोगों में होगा एमआईएम को लेकर, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। अब हुआ ये था, एमआईएम ये पहली बार नहीं है कि एमआईएम ने इनको मौका नहीं दिया, इनको एमआईएम ने मौका दिया। 2020 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो रहा, 2019 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो रहा था दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर जो है एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, जबकि सारी तैयारी मुकम्मल हो गई थी। उम्मीदवार ये उतार भी देते तो इनका ही फ़ायदा होता, लेकिन इन्होंने इस वजह से उम्मीदवार नहीं उतारा था ताकि दिल्ली के अंदर वोटों का बिखराव ना हो और फिर जो है बीजेपी या किसी और को फ़ायदा ना हो। इन्होंने इनडायरेक्ट वे में जो है केजरीवाल का फ़ायदा भी पहुंचाया था और उस वक्त ही उन्होंने घोषणा कर दिया था एमआईएम ने कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे किसी मसलिहतन, किसी हिकमत की वजह से, और हम एमसीडी चुनाव लड़ेंगे जब एमसीडी चुनाव का वक्त आएगा। इन्होंने ये पहले ही घोषणा कर दिया था। लेकिन फिर भी जो है ये केजरीवाल या फिर भी बिहार के जो तेजस्वी है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि एमआईएम ने किस हद तक इनको मदद पहुंचाने की कोशिश की है। खैर, केजरीवाल और तेजस्वी यादव दोनों को जो है एक साथ जो है परेशान में डाल रखा है एमआईएम की पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। इसके बाद चलते हैं हम गुजरात। अब गुजरात में वहाँ पर कौन है, वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स है दोस्तों, वो हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हुए आए, क्योंकि वहाँ पर कोई और पार्टी नहीं है, कोई और ऐसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जहाँ पर मुस्लिम
मुस्लिम या मुस्लिम के पास ऑप्शन हो। तो क्या करते थे वो, बीजेपी को हराने के लिए मजबूरन उसको कांग्रेस को ही सपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन निकाय चुनाव से जब एंट्री हुई है वहाँ पर एमआईएम की, तो वहाँ से जो कांग्रेस के जो सपोर्टर थे वहाँ से हटकर एमआईएम को अब सपोर्ट करने लगे हैं। और निकाय चुनाव में इसका प्रदर्शन और इसका रिजल्ट और इसका नतीजा जो है आप सबके सामने अभी पड़ा था। किस वजह से, किस तरीके से 27-28 दिन की मेहनत ने जो है वो 25-26 सीट पर एमआईएम को जीत दिलाई थी। और एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है वो लगातार वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार वहाँ पर जा रहे हैं। ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा शिद्दत के साथ गुजरात फतह करने में लगे हुए हैं और उनको वो चीज़ दिखाई भी दे रही है। लेकिन इससे परेशानी किसको हो रही है, तो वहाँ का जो सेकुलर पार्टी है जो कहती थी कांग्रेस, उनको हो रही है। अब कांग्रेस जो है नहीं चाहती थी कि एमआईएम यहाँ भी उनके सामने आए ताकि मुस्लिम का भी वोटों को बंटवारा ना हो, और फिर जो है हमसे जो है वो जो चीज़ें जहाँ पर हम राज करते थे मुस्लिम वोट्स की बिना पर, वो हमसे ना छिन जाए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर भी पहुँच चुके हैं, वहाँ पर भी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का इन्होंने घोषणा किया है, वहाँ पर भी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये बात इन्होंने पहले ही कह दिया है। तो इसकी वजह से वहाँ कांग्रेस भी गुजरात के अंदर परेशान है, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव महागठबंधन तो परेशान में है ही, दिल्ली के अंदर केजरीवाल तो परेशान में है ही, क्योंकि वो लोग वहाँ पर राज कर रहे थे मुस्लिम वोटों की वजह से ही। अब गुजरात के अंदर जो है वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है एमआईएम की पार्टी, 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कई सारे उम्मीदवार मैदान के अंदर उतार भी दिए हैं, और कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटों का जो उनके ऊपर जो एक सपोर्ट था वो छिन जाए या वो हट जाए। खैर ये तो 3 जगह हुआ। इसके अलावा हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर भी मुस्लिम रहनुमाई करने वाले कौन है सबके सामने, तो सबको लगता है जो कहते हैं वो है वहाँ पर सपा समाजवादी पार्टी, और वहाँ पर है बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी। हालांकि वहाँ पर कांग्रेस भी है, कांग्रेस फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशान है। अब एआईएम अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर तो एमआईएम ने अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा था, फिर भी जो है समाजवादी पार्टी वहाँ पर हार गई और बीजेपी जीत गई। लेकिन निकाय चुनाव जो हो रहा है दोस्तों, वहाँ इस साल वहाँ पर भी एमआईएम अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, और वहाँ पर भी जो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता था मुस्लिम एरिया या मुस्लिम बॉर्डर पर जो हुकूमत करते थे समाजवादी पार्टी, वो अब खतरे में लगातार नज़र आ रही है। 2017 से ही 2017 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ, और इस बार निकाय चुनाव में तो और भी ज़्यादा जान झोंक रहे हैं एमआईएम पार्टी। तो समझ सकते हैं कि और भी ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है। तो ये जो 4 जगह है, ये जो 4 राज्य है, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात, इन 4 राज्यों में जो नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होगा, इन 4 राज्यों में जो सेकुलर पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोटर्स पर हुकूमत करते हुए आ रही है, मुस्लिम वोटर्स को बेवकूफ़ बनाते हुए आ रही है, उन चारों राज्यों के सेकुलर पार्टी को एक साथ जो है नींदें हराम कर दी है। ये पहली बार होगा दोस्तों, क्योंकि इससे पहले अकेले जो है राज्यों में चुनाव होते थे और अकेले जो ही सेकुलर पार्टियों को परेशानी में डालते थे। लेकिन ये पहली बार होगा कि चारों राज्यों के सेकुलर पार्टी को एक साथ जो है असदुद्दीन ओवैसी नाचना चाहेंगे और एक साथ इनकी नींद हराम करेंगे, और ये होना भी चाहिए। मैं भी इनके साथ हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो ये समझते भी थे कि चलो थोड़ा सा कंसीडर करते हैं ताकि बीजेपी ना जीत जाए, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग खुद हमें ख़त्म करने में तुले हुए हैं। ये एमआईएम वालों का मानना है कि ये लोग खुद जो है, ये जो सेकुलर पार्टी हैं वो अस्तित्व ख़त्म कर देना चाहती है एमआईएम का, ताकि एमआईएम उभरे ही नहीं, मुस्लिम वोटर्स जो है इनके पाले में आए ही नहीं और मुस्लिम रहनुमाई कर ही ना सके। तो वही वो लोग फ़ायदा उठाते हुए आएंगे जैसे पहले उठाते हुए आए हैं। तो खैर बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त जेस्चर है, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। एक साथ सारी पार्टियों के सेकुलर पार्टियों को परेशान देखते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। सारे लोग बुखला गए हैं, एक से एक जो ब्लेम जो है इनके ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन खैर कुल मिलाकर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इन्हीं में से बहुत अच्छा जगह अगर प्रदर्शन कर ले, कई जगहों पर अगर अच्छा प्रदर्शन कर ले, जैसे कि गुजरात में 10-5 सीट जीत जाए, या फिर जो है निकाय एमसीडी में जो है कई सारे सीट जीत जाए, तब तो और भी बहुत मज़ेदार होने वाला है ये मुकाबला। और आने वाले 2-4-5 साल में जो है और भी ज़्यादा जो है नाचना चाहेंगे एमआईएम की पार्टी। आपका कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।